बिहार खुदरा व्यापार महासंघ में मचा घमासान। 25 वर्षों के संघ के सेवा भाव पर सवाल क्यों? 4 तारीख को तय होगा संघ हुए बवाल का निर्णय। नए मंत्री एवं पुराने मंत्री में मतभेद क्यों? कहीं न कहीं कुछ चल रहा है। आपसी मतभेद का उद्देश्य क्या है? देखते हैं दोनों पक्षों का बयान। आखिर 4 तारीख को खुदरा व्यापार महासंघ पर हुए विवाद की उलझनें सुलझेंगी या उलझेंगी? हमारी खास रिपोर्ट ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ। बिहार से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। कुछ बीच बीच में बातें आ रही हैं कि वर्तमान मंत्री ने कुछ अधिक पैसे लिए। वर्तमान अध्यक्ष मंत्री का कहना है सोनू बनवाल ने अधिक पैसे लिए। इसमें व्यापारियों को कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशानी होती है। सोनू, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले ये जानिए, संघ की स्थापना 1979 में हुई थी और हम संघ में 1998 से जुड़े हैं। हमने संघ को जहाँ तक हुआ सींचा है। हमारे सहयोगी जो भी रहे वो बहुत मेहनती और सच्चे ईमानदार थे, तभी संघ आगे बढ़ा। जहाँ तक बात दोषारोपण की है, ये तो झाझा के करीब करीब मीडिया कर्मी बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के ग्रुप से जुड़े हैं। उस ग्रुप में आप देखे होंगे कि दोष किस पे आ रहा है। हम 7-8 साल संघ के सचिव रहे हैं। आज तक कभी कोई आम सदस्य या हमारे कार्यकारिणी में जो भी हमारे हमसे उच्च पदाधिकारी थे या हमारे सहयोगी थे, कभी कोई आंच नहीं आया। आज जब अभी वर्तमान जो हमारे संघ के मंत्री हैं, अभी कुछ दिन पहले बने थे, जब उन पे इल्जाम आया तो हमने सबसे पहले कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, संघ के मंत्री रमाकांत प्रसाद एवं सबसे उच्च पदाधिकारी अध्यक्ष श्री अनिरुद्ध प्रसाद केसरी, तीनों से मैंने पूछा कि भाई ये जो इल्जाम लगा है इसको आप लोग दूर कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन तीनों ने एक दूसरे पर फेंका। अध्यक्ष कोषाध्यक्ष ने मंत्री पर फेंका, मंत्री ने अध्यक्ष पर फेंका। अध्यक्ष महोदय ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये 3 जो पदाधिकारी होते हैं, इसी पर हमारा कार्यकारिणी चलता है। इन तीनों के फेंका फेंकी से लगा कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। उसके बाद जब सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, पैसा देने वालों की और गलत तरीके से लेने वाले की, तो कार्यकारिणी के ही मेंबर, मैं कार्यकारिणी मेंबर नहीं हूँ, मैं क्या है ना 3 साल 4 साल पे 1 साल आराम करता हूँ, बहुत परेशानी होती है। मैं नॉमिनेशन किया भी नहीं, इसीलिए कि लोग आए सीखें आगे बढ़ें। सीखने आगे बढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि लूटपाट मचा दें। आप कल भी देखे होंगे 2 तारीख को भी व्हाट्सएप पर चल रहा था, सदस्यता प्रमाण पत्र पहले संघ फ्री देती थी और ये हमारे मंत्री जी जो है किसी से 10 रुपया, किसी से 15 रुपया, किसी से 20 रुपया ले लिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप का है। ये व्यापारी वर्ग व्हाट्सएप पर दे रहे हैं। धुआं तो उठाओगा तब तो कभी ना ऐसा हुआ। तो इल्जाम तो साफ सुथरा है, मैं क्या इल्जाम लगाऊंगा? व्यापारियों का कहना है, जो हमारे साथ जिन्होंने कहा कि 5000 का रसीद दिया, 25,000 लिया, कोई कह रहा 300 का रसीद दिया, 2000 लिया, 25। इस तरह से ये बातें कहाँ तक सत्य है? ये तो रजिस्टर बताएगा। रजिस्टर हमसे अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष ये तीनों मिलकर रजिस्टर ले गए हैं। जो लाइसेंस संबंधित रजिस्टर होता है वो रजिस्टर पे लिखा हुआ है। मैं कुछ मौखिक नहीं करता हूँ। और रही बात 2023 का, मैंने किया था काम मेरे सहयोगी के साथ, और 2022-2021 में पवन जी जो पूर्व के चुनाव पदाधिकारी और एक बहुत ही अच्छे साफ सुथरे इंसान है, वो किए थे। अगर वैसे व्यक्ति पर कोई इल्जाम लगाता है, ये बहुत ही शर्म की बात है और कोई भी आदमी पदाधिकारी नहीं बनेगा। और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 4 तारीख को इसका डिसीजन होगा, कोई भी पदाधिकारी इस पर उंगली नहीं उठाए। लेकिन शायद अध्यक्ष महोदय की बातों को दरकिनार कर उनके पदाधिकारी और उनके WC वाले उनकी बात नहीं माने। ऐसे संघ नहीं चलता। संघ पे जब तक कमान नहीं होगी कहीं नहीं। देखिए, व्यापारी आरोप आप पर कुछ लोगों ने लगाया है, कुछ सोशल मीडिया पे खबरें चली हैं कि आपने 100 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। क्या हकीकत है, क्या फसाना है? सर्वप्रथम आप चैनल वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग का इलेक्शन हुआ था, हम लोग का व्यापारी लोग का जब इलेक्शन हुआ तो पहला बैठक मंत्रिमंडल का गठन होता है। दूसरे बैठक में हम लोग आपस में बात करके माप तोल का जो पूर्व काम कर रहे थे हमारे पदाधिकारी लोग, सोनू जी, कुणाल जी और सुभाष जी, अनूप जी जो काम कर रहे थे, उनको हमने निवेदन किया कि आप लोग काम कीजिए इसका। तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय श्री इंद्रदेव केसरी ने बोला कि इसका काम हम करेंगे और उन्होंने हमको और राजेश कुमार JMT को अपना सहयोगी के रूप में लिया
और हम लोगों ने अपना लाइसेंस बनाने का काम जो व्यापारियों की सहूलियत के लिए होता है उसको हम लोगों ने करना चाहिए। मात्र हमने अपने 2 महीने के कार्यकाल में 23 लाइसेंस बनाया। उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई बरगली नहीं। ये लाइसेंस क्या होता है मंत्री, लाइसेंस किस लिए? लाइसेंस होता है दुकानदारों लोगों के लिए जो माप विभाग उनके सुविधा जो तराजू से काम करते हैं उन लोगों के लिए। हाँ, उन लोगों के लिए। तो उनको मैंने उनका काम करवा दिया और हमने सारा हिसाब पारदर्शी रखा। हमारे पूर्व मंत्री श्री सोनू लाल जी, विद्याशंकर प्रसाद सोनू जी 1998 से ये माप तोल का काम कर रहे हैं और उन्होंने आज तक कभी हिसाब नहीं दिया। जब मैं 1920 में अब मंत्री बना था तो उस समय मैंने जब बोला तो उन्होंने 2021 और 2022 और 2023 का हिसाब दिखाया। वो भी आधा अधूरा है और किसी बहुत उसमें देखिएगा तो आपको है ना उसमें नज़र फट जाएगा कितना जोर से घोटाला है। किसी से तो लिया गया है 300 रुपया और उससे लिया गया 4000 रुपया। किसी से मतलब 300 रुपया का रसीद है, 4000 रुपया लिया गया। 350 का रसीद है, 3500 रुपया लिया गया। एक ऐसे व्यक्ति है जिनका 5000 रुपये का रसीद दिया गया और 25000 रुपया लिया गया और उसने 10,000 रुपया उनको मौखिक दिया और 15,000 रुपया उनके मोबाइल पर पे फ़ोन में भेजा, जिसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। और वो 2 साल से लाइसेंस बना रहे हैं और 1 साल ही मेंटेन किया हुआ है, वो भी छोटा छोटा अक्षर में, और 1 साल का तो पूरा खा ही गए हैं वो, है ना। और इस तरह का कम से कम सैकड़ों प्रमाण मेरे पास है जो कि मैं कभी भी आपको साबित कर